रामू। जी मालकिन। रामू, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहे हो या फिर मुझे ताड़ रहे हो? अरे मालकिन नहीं, सच में हम तो अपना झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा जी, ये दरवाजा कैसे खोला फिर? वो मालकिन बाहर आंधी आ रहा है, बारिश हो रहा है, क्या पता हवा से खुल गया हो। ओहो, मुझे अब पता चला शायद हवा से भी दरवाजे खुलने लगे हैं शायद। क्या पता मालकिन खुल गया हो। अच्छा वो सब छोड़ो, यहाँ आगे बैठो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है बहुत ज़रूरी। अरे नहीं मालकिन, अभी हम बैठ नहीं सकते, हमारे पास बहुत सारा काम बचा हुआ है अभी। आओ ना, कुछ बात करनी है यार। मालकिन अगर हम वहाँ बैठ के आपसे बतियाने लग गए ना तो हमारा काम रह जाएगा, फिर बाद में आप हमें भर भर के सुनाएंगी कि ये रामू काम नहीं करता है, काम चोर कहीं का। मैं बोल रही हूँ ना बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आगे बैठो। मालकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो दाल चढ़ाकर आए थे ना गैस पर, वो जल रही है। हम जाके देखते हैं, हम आते हैं, अभी आते हैं। रामू चला गया यार। यार मैं समझ में नहीं आ रहा, ये रामू मुझे इतना भाव पे दिखा रहा है, हाँ इतना बन के दिखा रहा है मुझे ऐसी इतनी हॉट लड़की, हाँ बिल्कुल भी लाइन नहीं दे रहा। वैसे मुझे पता है ये चोरी चोरी चुपके मुझे ही ताड़ रहा था, हाँ पर थोड़ा शर्म आता है मुझे बोलने में। मैं मालकिन हूँ, शायद डरता भी हो उस वजह से। कोई नहीं, मैं बुलवा लूँगी इससे, अपना इस हुस्न के जादू से इसे पिघला ही लूँगी। और वैसे हाँ, मुझे इस कैद से जो बाहर निकलना है उसके लिए मुझे इसका साथ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मुझे इसका साथ नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा भाई जो उस पर अंदर ट्रस्ट करता है। ओह कोई नहीं, ट्राई करती हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ। अच्छा हुआ हम बहाना बनाकर आ गए, ऊपर से हमें क्या कह रही थी कि हम देख रहे थे। अरे इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनकर उल्टा लेटकर फ़ोन चलाएंगी तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं देखेगा। और हमने देख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। और कहती हैं दरवाज़ा खोल दिए। अरे खुद दरवाज़ा खोल कर लेटी हुई हैं और हमें बोल रही हैं। कहती है आगे बातें करो। अरे अगर बातें करेंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा, फिर बाद में हमें भर भर के सुनाएंगी घर का काम करता नहीं है, पैसे लेने के लिए आ जाता है बस। छोड़ो खामखा, हम अपना दिमाग काहे ख़राब करें। एक काम करते हैं, फटाफट से खाना बनाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, सारा काम तो कर ही दिए हैं। हाय रामू। मालकिन आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, तुम तो मुझे ऐसे देख के डर गए जैसे मैं भूत हूँ। अरे नहीं मालकिन, हम वो ढूंढ रहे थे कुछ, आप अचानक से आ गए तो हम डरेंगे ही ना। क्या ढूंढ रहे थे? मुझे? अरे नहीं मालकिन, हम प्याज ढूंढ रहे थे, रख के भूल गए। कल हम 3 किलो मंगाए थे, समझ नहीं आ रहा कहाँ गया। अच्छा मैं तुम्हें ना आवाज़ दे रही थी, तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी मेरी? अरे मालकिन हम बर्तन धो रहे थे पहले, तो खटर पटर के चक्कर में सुना ही नहीं दिया होगा। ओफो, वैसे तुम आजकल मेरी बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर मार रहे हो। एक बात बताओ, जब भैया यहाँ से गए थे तुमसे क्या बोल के गए थे वो? मालिक हमको बोलकर गए थे कि अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, उनको किसी चीज़ की कमी मत होने देना। हम वही सब तो कर रहे हैं। अच्छा तुम मेरा ध्यान रख रहे हो, तुम कमी पूरी होने दे रहे हो, तुम तो सारी कमी रख रहे हो, तुम मुझे खुश नहीं रख रहे। जिस चीज़ की मुझे नीड है तुम वो नीड पूरी नहीं कर रहे। अरे मालकिन कैसी बातें कर रही हैं, हम तो अपना पूरा काम दिल लगा के करते हैं। देखिए ना, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन धो दिया है, अब बस आपका कपड़ा रह गया है, वो भी हम अभी बाहर टांग देंगे सूखने। ओफो रामू, वो तुम इतने बुद्धू भी नहीं हो जितने तुम बन के दिखा रहे हो। मैं किसी और चीज़ की बात कर रही हूँ और किसी और काम की। ये काम तो होता रहेगा, वो काम करो ना जिससे मुझे खुशी मिलेगी। अरे तो मालकिन आप बताइए ना कि आपको किस काम से खुशी मिलेगी। रामू तुम शादीशुदा हो, तुम्हें हर एक बात पता है कि एक लड़की को एक लड़के से क्या चीज़ चाहिए होती है, वही चीज़ मुझे तुमसे चाहिए। देखिए मालकिन, आप जो भी सोच रही हैं ना ये सब गलत है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम इस घर के नौकर हैं और आप हमारी मालकिन हैं। हम कभी आपको उस नज़र से देखे भी नहीं हैं। मालकिन देखिए, हमारा भी बहुत काम बचा हुआ है। आप एक काम करिए, जाइए यहाँ से, हमें हमारा काम निपटाने दीजिए। ओके तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मुझे सुनाई में आया है कि तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी करनी है और तुम्हारे ऊपर कर्जा भी है जो उतारना है। देख लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प कर सको तो। चॉइस इज योर। क्या हो गया मालकिन को, कैसी बातें कर रही हैं हमसे। हमको ही कह रही है कि हमें खुश कर दो। अरे हम इस घर के नौकर हैं, वो हमारी मालकिन है। और साहब हमको बोलकर गए थे कि अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, किसी चीज़ की कमी मत होने देना। अरे हम ये कमी कैसे पूरी कर सकते हैं। सही बात यार क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगले महीना हमारी बहन की शादी है,
अभी तक पैसे भी नहीं हो पाए हैं। ऊपर से 6 महीने का पगार वो अलग रुका हुआ है। साहब को फ़ोन करके बताएं कि हमको मालकिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। साथ ही साथ अपनी पगार का भी बोल देंगे। अगर दे देते हैं तो अगले महीने बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी। और जो बैंक से लोन लिया था वो भी तो चुकाना है। एक काम करते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं, फिर साहब को फ़ोन करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये रामू खुद को समझता क्या है? हाँ, मुझे इग्नोर मार रहा है, अच्छी खासी लड़की को इग्नोर मार रहा है। यार अगर ये नहीं माना तो मेरा तो अच्छा खासा काम बिगड़ जाएगा। मैं इस कैद से कैसे बाहर निकल पाऊंगी? नहीं माई, तुझे कैसे भी करके इस रामू को फंसाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक रास्ता है जो मुझे इस कैद से बाहर निकाल सकता है। और उसको चेहरे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ना मैं इसे पैसों को ही लालच दे के अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। अच्छा चांस है, देखते हैं ट्राई करके। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? हाँ यार मैंने बुलाया तो मैं एक्चुअली ना मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ दबा दो ना। मालकिन हम तो अभी काम कर रहे थे, थोड़ा सा ही काम रह गया, फिर आते हैं ना। रामू ये भी तुम्हारा ही काम है, ठीक है ना? पैर दबाओ। ठीक है मालकिन, दबा देते हैं। ओके, और थोड़ा प्यार से दबाना, ठीक है? जी मालकिन। रामू जी मालकिन। एक बात बताओ। बोलिए। मुझे सुनाई में दिया है तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ मालकिन, अब क्या बताएं, अगले महीना हमारी बहन की शादी है और अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। ऊपर से हमने बैंक से लोन ले रखा है वो अलग। हम तो अभी साहब को फ़ोन करे थे, हम बोले थे कि साहब 6 महीने हो गए हैं, अब तो हमारा पगार दे दो। साहब बोले कि अभी हम मीटिंग में हैं, यहाँ से फ्री होके फिर तुमको हम कॉल करते हैं। अभी तक साहब का फ़ोन नहीं आया है। अगर हमें वो पगार दे देते तो हम अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर लेते और जो लोन बचा हुआ है वो भी चुका लेते कैसे तैसे करके। ये तो है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे साहब तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद? कैसी मदद मालकिन, आप बताइए ना, हम तो सब करेंगे। वही मदद जो मैं तुम्हें अभी किचन में बोल के आई थी, मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो तुम। देखो तुम भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगी, तुम्हारा भी काम और मेरा भी काम। मालकिन वो सब ठीक है, पर मालकिन ये सब गलत है ना। अगर साहब को पता चला तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे और हम ठहरे अनपढ़ अंगूठा छाप। हम कहाँ जाएंगे नौकरी पे? आप समझिए ना प्लीज़। वही चीज़ ना रामू, तुम अंगूठा छाप हो, तुम्हें यहाँ के अलावा कहीं और काम नहीं मिलेगा। और मेरा भाई तुम पे अंधा भरोसा करता है, वो सोच भी नहीं सकता कि उसका वफादार नौकर उसकी बहन के साथ रंगरलियां बना रहा है। देखिए मालकिन, हम चाहते हैं कि हमारी बहन की शादी काफ़ी धूमधाम से हो। हम उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पर मालकिन अगर साहब को पता चला फिर? नहीं पता चलेगा। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं है। ये बात सिर्फ तुम में और मुझ में है, ठीक है? ठीक है मालकिन, हम तैयार हैं, पर हमारी 2 शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त ये कि इन सब के बारे में मालिक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि ये सब कुछ होने के बाद आप हमारे हाथ में पैसा दे देंगी। हाँ ज़रूर, पैसा एक्स्ट्रा दूंगी अगर तुम मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुश कर दोगे तो। ठीक है मालकिन, फिर तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मालकिन आया आपको मजा? हाँ बहुत मज़ा आया यार। मेरी ना पूरी बॉडी थक सी रही है। तुम जाओ ना मेरे लिए चाय बना के लेके आओ, तेज पत्ती वाली। जाओ। ठीक है मालकिन, हम अभी जाते हैं, आपके लिए गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। हाँ जाओ जल्दी। मालकिन तब तक ना आप एक काम करिए, आप पैसा निकाल लीजिए हमें देने के लिए। पैसा? कौन सा पैसा भाई? मालकिन वही पैसा जो अभी आप हमको बोली थी कि हम आपको खुश कर देंगे तो आप हमें बदले में पैसा देंगी, हम अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। रामू वो मैंने रात में बोला था, और तुमने वो कहावत सुनी है ना, रात गई तो बात गई। मालकिन लेकिन ये सब तो गलत है ना। आपने एक गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। आपको पता भी है कि अगले महीने हमारी बहन की शादी है और हमें इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है, फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा करा। ओ प्लीज़, मुझे ना ये लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? फ़ायदा तुमने भी मेरा उठाया है, ठीक है? मज़े पूरे लिए ना तुमने। तो ये जो अपना मेलो ड्रामा है ना, किसी और को जाके दिखाना। और तुमने ज़्यादा चपर चपर करी ना तो जाके सबको बात बता दूंगी कि रामू ने मेरे साथ बदतमीजी करी है। फिर तुम खुद देख लेना तुम्हारा क्या होगा। अब जाओ, चाय बना के लेके आओ मेरे। अब जाओ। हमसे ही गलती हो गई जो हम आपकी बातों में आ गए, हमें आना ही नहीं चाहिए था।
जा रहे हैं यहाँ से, बना के लाते हैं चाय। ओके, अच्छी से बना के लाना। यार क्या लड़का है, मतलब बुद्धू है क्या ये? मैंने बोला और उसने मान लिया। जिस लड़की के पास खुद के पास पैसा नहीं है वो उसे 1.5 लाख रुपए देगी कहाँ से? सीरियसली। और वैसे भी मुझे तो इस कैद से बाहर निकलना था, जो कि अब मेरा रास्ता साफ हो गया है। अब मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकती हूँ और ये रामू कुछ भी नहीं बोल सकता। बहुत मेरे भाई से शिकायत लगाता था ना मेरी कि मालकिन यहाँ जा रही है, मालकिन वहाँ जा रही हैं। अब देखती हूँ बेटा अब तो कैसे बोलता है। और मैं वहाँ भी करूँगी अपने बंदे के साथ और यहाँ भी इसके साथ। मेरे तो मज़े हैं। हाँ।